नमस्कार दोस्तों, साहित्य किरण चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह एक एजुकेशनल चैनल है, तो इसमें हम शिक्षा से संबंधी सामग्री ही लेकर आते हैं। पिछले जो हिंदी व्याकरण की पाठशाला भाग 1 था और भाग 2 था, तो उसमें आप लोगों को हमने बताया था कि भाषा क्या होती है, भाषा के कितने भेद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले पाठ में पढ़ा चुके हैं। आज का जो पाठ है वो उसका हिंदी व्याकरण की पाठशाला भाग 3 है। हिंदी व्याकरण की पाठशाला भाग 3 में हम आप लोग को अनेकार्थी शब्द 2 चीज़ें आप लोग को बताने वाले हैं। और आप लोग अगर इस वीडियो के लास्ट तक सुने, इस वीडियो को समझें, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें कि समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द में अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द किस तरह से अलग अलग होता है। अनेकार्थी शब्द का ये होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हों। शब्द तो एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अर्थ अलग अलग हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे अगर हम बाल कहें, तो बाल का मतलब होता है बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको भी बाल कहते हैं। और सर का जो बाल होता है, ये वाला, इसको भी बाल कहते हैं। तो देखिए, शब्द एक ही है, यहाँ पे एक ही शब्द है बाल, इसके अर्थ अलग अलग हो गए, तो अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अनेक आर्थी शब्द हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इससे संबंधित अगर हम दूसरा एग्जाम्पल दें, तो हो गया पत्र। पत्र का क्या अर्थ होता है? पत्र का आप लोग सभी लोग जानते हैं कि पत्र का अर्थ होता है चिट्ठी। और दूसरा एक और अर्थ होता है पत्र का, वो होता है पत्ता। पेड़ के पत्ते को भी हम पत्र ही कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे शब्द तो एक ही है कि नहीं? शब्द एक है पत्र, लेकिन अर्थ अलग अलग आ रहा है। एक जगह उसका अर्थ हो जा रहा है पत्ते से, और दूसरी जगह अर्थ हो रहा है उसका वो चिट्ठी से हो रहा है। तो इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि अनेकार्थी शब्द क्या होता है। अनेकार्थी शब्द का अर्थ ये होता है कि शब्द एक ही होगा, इसके अर्थ अलग अलग होंगे, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और दूसरा जो है उसका पर्यायवाची, पर्यायवाची कहिए या समानार्थी शब्द कहिए, समान अर्थ इसमें निकलेगा। पर्यायवाची में समान अर्थ निकलेगा। जैसे मान लीजिए हमने बता दिया पावक। पावक का अर्थ होता है आग, अग्नि। अब पावक लिखिए, चाहे आग लिखिए, चाहे अग्नि लिखिए, तीनों चीज़ों में एक ही अर्थ निकलेगा। तो ये हो गया पर्यायवाची। एक शब्द है, इसके कई नाम हैं, पर्यायवाची हो गया। वैसे ही हो गया कमल। कमल को हम लोग कहते हैं जलज भी कहते हैं। कमल का फूल होता है, कमल होता है। सूर्य का है, सूर्य का कई नाम हैं, कई पर्यायवाची हैं। जैसे सूर्य को हो गया दिनकर, हो गया दिवाकर, हो गया भानु, हो गया सूर्य, हो गया सूरज, हो गया। तो ये सारे शब्द हैं जो पर्यायवाची हैं। एक शब्द के अनेक नाम हो गए, पर्यायवाची हो गए। तो इस तरह से आप लोग को मैंने दोनों चीज़ें बता दिया कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं और समानार्थी शब्द क्या होते हैं। समानार्थी शब्द जो होते हैं वही पर्यायवाची शब्द हैं, और दूसरा जो था वो है अनेकार्थी। अनेकार्थी मतलब एक शब्द के कई अर्थ हों, वो अनेकार्थी हो गए। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दे ही दिया। और दूसरा है पर्यायवाची, एक शब्द के अर्थ भी वही होते हैं। मतलब एक जैसे अग्नि हो गया तो अग्नि को आग कहिए, पावक कहिए, वही हो गया। और तो इस तरह से यह हो गया पर्यायवाची। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग को यह काफ़ी मतलब समझ में आ रही होगी, क्योंकि यह बहुत ही सरल भाषा में और उदाहरण के साथ मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोग को समझना है। तो धन्यवाद। आप लोग को अगर यह वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इस तरह का वीडियो बनाते रहें, जिससे जिससे कि आप लोग को हिंदी की जानकारी प्राप्त करने में आसानी हो सके। हिंदी चूँकि हमारी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए मैं यह वीडियो लगातार बनाता रह रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस
सारी चीज़ें आप लोग को अच्छी लग रही हो तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। नमस्कार।